ओके, हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लाई हूँ आईटी कोपा के लिए, जिसमें कि आपको एक चैप्टर दिया हुआ HTML और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है और इसके अंदर से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं इसकी गारंटी दे सकती हूँ क्योंकि मैं ITI पढ़ा रही हूँ। ओके, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और इसे लास्ट तक देखिएगा। ओके, जो मेन पॉइंट है वो वही मैंने बताए हैं और यही आपको जितना मैं बताऊंगी उतना ही आप यदि लर्न कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी है। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप जनरली ये पूछा ही जाता है HTML का फुल फॉर्म, और इसके कुछ मेन पॉइंट मैंने बताया है कि वेब पेज बनाने के लिए होता है, को लिंक करने के लिए यूज़ होता है। इसके जो डेवलपर हैं वो टिम बर्नर्स-ली है। इन्होंने इसे कब डेवलप किया था? 1993 में किया था और ये 4th जनरेशन लैंग्वेज है। ओके, अब इसके बाद हम आते हैं इसके वर्जन में। इस वर्जन को आप देखिएगा ध्यान से। तो ये वर्जन जो आपको दिए हुए 1.0 1993 में डेवलप हुआ था, 2.0 1994 में, 3.0 1995 में और 3.2 1997 में और 4.0 1999 में। और जो सबसे लेटेस्ट अभी चल रहा है 5.0, जो कि 28 अक्टूबर 2014 में डेवलप किया गया है। ये लेटेस्ट वर्जन है और ये किसके लिए मेन इम्प्रूव हुआ था, किसको सपोर्ट करने के लिए? मल्टीमीडिया को। ओके, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मेन जो पॉइंट है HTML टैग, ये भी आपको पूछा ही जाता है और पूछेगा ही अभी कि मेन कितने भाग होते हैं। तो मेन 3 भाग होते हैं, स्टार्ट, कंटेंट और एंड टैग। आपके मेन 3 भाग होते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए HTML डॉक्यूमेंट में बेसिक कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो वो 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है HTML, हेड और टाइटल और बॉडी। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। भाग पूछेगा तो 3 और बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स पूछेगा तो 4। ओके, और सभी कंटेनर टैग में होते हैं, मतलब कि इसमें ओपन और क्लोज लगे रहते हैं। HTML का भी ओपन और क्लोज होता है, सभी का ओपन और क्लोज होता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं इसके एक्सटेंशन पर। ओके, तो HTML का जो फाइल एक्सटेंशन है ये भी पूछा जाता है क्या क्या होता है। तो ये HTML होता है या फिर हम इसे HTM के नाम से भी सेव करते हैं इसकी फाइल को। और इसका जो एडिटर होता है ये काई पे, हम इसे काई पे लिखते हैं? टेक्स्ट एडिटर पर लिखते हैं, तो जो कि हमारे कंप्यूटर में इनबिल्ट ही आता है MS ऑफिस के साथ में नोटपैड। ओके, तो जो नोटपैड है वो गूगल क्रोम की कोडिंग को रन कराने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये जो नोटपैड है एक टेक्स्ट एडिटर है, इसमें ही हम HTML प्रोग्राम को लिखते हैं, राइटिंग वर्क करते हैं उसका, और उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, जो जैसे कि हमारे इसमें गूगल क्रोम होता है या इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, उसमें जाके इसे हम रन करते हैं। ओके, अब इसके अलावा जो XML जो लैंग्वेज है ये भी एक वेब पेज लैंग्वेज होती है। ओके, यदि आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा और कौन सी लैंग्वेज होती है, तो XML भी एक ऐसी लैंग्वेज है जो वेब पेज को डेवलप करती है। ओके, अब उसके बाद में आता है HTML के एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स को हिंदी में अवयव बोलते हैं। तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं, जो मेन एलिमेंट्स है वो 4 होते हैं। होते बहुत सारे हैं लेकिन जो मेन होते हैं 4 होते हैं। तो अभी हम जितने भी पता है उतने मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला होता है HTML, जो कि स्टार्टिंग प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए हमें ये टैग लगाना पड़ता है, और एंडिंग के लिए। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट और एंडिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड में हम कोई भी हेडिंग देते हैं। हेडिंग 6 टाइप की हेडिंग होती है, H1 से H6। तो जो H1 होती है उसमें सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और H6 में जो होती है सबसे स्मॉलेस्ट होती है। यही ज़्यादा पूछा जाता है कि बड़ी हेडिंग और छोटी हेडिंग किस टैग में होती है, तो H1 में और H6 में। इसे आप
याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अब आता है टाइटल टैग, उसमें टाइटल मतलब शीर्षक, जो भी हम पेज का टाइटल देना चाहते हैं वहाँ, उसके लिए हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं, इसका भी क्लोज होता है। ओके, अब आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम जो भी पेज बना रहे हैं उसके अंदर हमें क्या लिखना है, उसके लिए हम बॉडी टैग का यूज़ करते हैं। बॉडी और उसके अंदर जो भी कंटेंट रहता है हमारे पेज का वो लिखा जाता है और फिर उसे क्लोज किया जाता है इसमें। ओके, और ये जो पी है पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है। मार्क्यू, ये जो होता है हमारा एक तरफ की से दूसरी तरफ के टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए किया जाता है। ओके, और ये जो हमारा होता है एंकर, क्रिएट अ हाइपरलिंक ऑन वेब पेज, मतलब कि जो भी जब आप किसी शब्द पे यदि क्लिक करते हो उस पर हैंड जैसा साइन आता है, मतलब वो काय को शो करता है, हाइपरलिंक को शो करता है, और उसके लिए हम टैग ए का यूज़ किया जाता है। ओके, अब आता है बी आर टैग, ये लाइन को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप कोई भी लाइन को कंप्लीट करते हैं, ओके, कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो सेकंड आपने सपोज ये यहाँ तक कि आपने कोई लाइन कंप्लीट की और यहाँ पर आपको लास्ट में बी आर टैग लगाना पड़ता है ताकि हमारा कर्सर सेकंड लाइन पे जाए। ओके, आप इस तरह का प्रोग्राम में आपको बता देती हूँ, छोटा सा सिंपल प्रोग्राम जो आपको जनरली आना ही चाहिए और पता होना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए HTML लगाते हैं, फिर उसका हेड लगाते हैं, उसके बाद में हम टाइटल देते हैं। टाइटल का हमने नाम दिया माय पेज। ओके, तो जो भी पेज बना रहे हैं हमने उसका टाइटल नाम दे दिया पेज, फिर उसे हम टाइटल को पहले क्लोज करेंगे, फिर जो उसके बाद में जो हेड स्टार्ट किया था उससे क्लोज करेंगे। ओके, जो HTML है वो सबसे लास्ट में क्लोज होता है। ओके, फिर उसके बाद में हम बॉडी लगाएंगे। बॉडी में हमें जो भी टाइप करना है आपके पेजेस में, जो भी आपको लिखना है, ओके, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम, जो भी आपका नेम है वो वहाँ पे टाइप कर सकते हैं, जो भी कंटेंट है यहाँ पे आप टाइप करिएगा। उसके बाद में इसे बॉडी को क्लोज करना है। उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होता है उसके बाद हमें लास्ट में HTML को क्लोज करना है। इस तरह से आपका ये प्रोग्राम बनता है। ओके, और इसमें कुछ नोट इम्पॉर्टेंट्स हैं कि ये कैश सेंसिटिव नहीं होता है HTML लैंग्वेज, क्योंकि देखिए जब भी हम HTML केस सेंसिटिव इसलिए नहीं होता, जब भी हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसे अपर और लोअर केस में लिख सकते हैं। जैसे कि HTML है तो इसे लोअर केस में HTML लिख दिया, लेकिन यदि HTML को आपने एक वर्ड कैपिटल लिखा है और बाकी वर्ड स्मॉल लिखे हैं तो ये गलत होगा। आप या तो पूरा स्मॉल लिखिए या तो पूरा कैपिटल लिखिएगा। ओके, अभी आज की वीडियो के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपके इसके एट्रीब्यूट बताऊंगी जो कि पूछे जाते हैं, और ITI कोपा में इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जो ITI के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट मिल सके। ओके, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।